और आर्यन जो हर वक्त बातें करता रहता था पढ़े चले जा रहे। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा नहीं मूड तो नहीं पढ़ो। तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है क्या? लड़ो लड़ो, मजा आ रहा है। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है लड़ाइयाँ देख के। इन वीरानियों में क्षमा चलाते हैं, एक दिया हम भी सुलगाते हैं। वाह 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 वाह। तो यहाँ शायरी भी हो रही है। क्या बात है भाई, मास्टर जो है प्रॉस्पर हो गए हैं? दिल की बातें जुबान पर आ रही हैं बस। तो फिर एक दिल की बात मैं भी बताना चाहती हूँ आपको। आर्यन ने मुझे मना किया था, लेकिन आर्यन ने हमारी जिंदगी पे एक किताब लिखी है और उसकी इनॉग्रेशन यहाँ यूनिवर्सिटी में होने वाली है और उस किताब का नाम है मास्टर्स। एक मिनट, क्या वो किताब आर्यन ने लिखी है? यस, आर्यन ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो फिर आर्यन ने ये बात छुपाई क्यों? बड़ा छुपा रुस्तम निकला आर्यन भाई। वैसे आर्यन के पास ये आइडिया आया कहाँ से? हाँ, वैसे इतना दिमाग तो नहीं हो सकता आर्यन के पास। हाँ ये तो है। फिर बताओ ना यार। जब आर्यन ने आप लोगों के किस्से मुझे सुनाए तब मैंने सजेशन दिया था आर्यन को कि अपनी किताब लिखनी चाहिए आप सभी। भाई ये खबर तो 1000 रुपए वाली है। बस खुल गई इसकी दुकान। लेकिन आप लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। गाइस पैना फ्लेक्स मेरी तरफ। वैसे उर्वा, आर्यन ने इस बुक का एंड क्या सोचा? अरे अच्छी एंडिंग ही होगी, हैप्पी एंडिंग। तो इस कहानी का भी खत्म हुआ ही नहीं। अल्लाह जाने की ये कहानी कहाँ जाकर खत्म हो। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। भाई मैं तो चला खबर बेचने, 1000 वाली खबर 500 रुपए। ये देखो, पैसे पूरे लेते लेकिन खबर पूरी नहीं देते। लेकिन इस बार तो खबर पूरी है ना। लेकिन कहानी तो अभी अधूरी है ना। हाँ, बस यही समझो कि कुछ फलसफे हैं, कुछ फसाने और बहुत सारी बातें। कोई भी बात सिर्फ बात नहीं होती, हर बात के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है और हर कहानी के पीछे एक दास्तान। इसको क्या हुआ? जाने दे, वो शायद अपनी मंजिल तलाश कर। लेकिन कई बार मंजिल सामने होती है लेकिन मुसाफिर को पहचानती ही नहीं है। अपना सफर जारी रखो, हो सकता है कि जैसे तुम मंजिल समझ रही हो तुम्हारी मंजिल हो ही ना। खैर ओके गाइस, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा सफर बहुत लंबा है। अल्लाह हाफिज। जैसे मंदिर टुकरा दे। जब अंधेरा बढ़ जाए ना, दिन निकलने वाला होता है। और कई बार तो ब्लैक होल अंधेरा बन जाता है। मैं चलती हूँ। सुनने के लिए बाकी क्या रहा है? तुमने तो बात पहले ही खत्म कर दी है। अरे बात तो अभी शुरू हुई है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो तुमने स्क्रिप्ट याद कर ली? मैं अब ड्रामे में काम नहीं कर रहा। है? क्यों? मेरा मूड नहीं है। क्या मूड नहीं है? करोगे तुम ड्रामा, ठीक है? देखो, मेरा जो कैरेक्टर था ना वो खत्म हो चुका है। अब मैं इस कहानी का हिस्सा नहीं। सारे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। देखो खलीदे, अगर तुम हुरैन के बारे में कोई बात करना चाहती हो तो
मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। और रैन अगर अजान के साथ खुश है तो वो खुश रहे, या फिर तुम अजान से अफसुर्दा हो तो तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। आई डोंट केयर। अजान, शुक्र है खुदा का। तुम ठीक हो? डोंट वरी, आई एम ओके। पता मैं लाइब्रेरी में थी, मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। सारी स्टोरी पता चली और फिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? पक्का? देखो, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, कोई कैसे मेरा भी बिगाड़ सकता है। मैं इतना परेशान हो गई थी यार। पक्का ना? वैसे मुझे नहीं था लगता तो मेरे लिए इतनी परेशान हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें लग जाती तो। लगी तो नहीं ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, परेशान में तो। अलीज़ा किधर है? कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, बहुत अलग हो। चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन इजहार नहीं कर सकता। हमारे सामने खुला आसमान है, तो भरपूर परवाज कर सकती है, लेकिन मैं छोटे तबके का इंसान, गली से मोहल्ले और मोहल्ले से शहर की सड़कों पर मारा मारा फिरता। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। अलीज़ा, क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। तुम ठीक होगी, लेकिन सही नहीं। लेकिन मैं कुछ गलत भी तो नहीं कर रही। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ गलत किया? आप जो भी कहना चाहती हैं मुझे अच्छे से पता है। किसका गुस्सा है? किस पर इतनी बरहम हो रही? मुझे नहीं पता। अलीज़ा, कहाँ गई वो अलीज़ा जिसका पैशन था, जिसकी इतनी उम्मीदें थी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी? वो कहाँ गई? सब कुछ धोखे में धुल गया, आंखें खुल गई मेरी। आंख खुल जाने से ख्वाब नहीं टूटा करते। तुम खुद को पहचानो अलीज़ा। तुम जैसी बच्ची जमाने की बातों से डरेगी? नो वे। डर जमाने की बातों का नहीं, बस एक अजीब सा खौफ है कि पता नहीं अब कौन सा तूफान सामने आ जाए। ओहो, तो हमारी पोती उस अनदेखे तूफान से खौफजदा है जिसके अभी कोई असर ही नहीं। वो क्या है क्या नहीं है, मैं इस बारे में अब कुछ भी सोचना नहीं चाहती। ऐसे थोड़ी होता है। और फिर वही, तुम तो इतने बहादुर बाप की बहादुर बेटी हो। चल चल करते। वैसे ये सारा कारनामा उर्वा का है। उसने तो आर्यन की जिंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। जो बात मेरी साइंस कहती है आर्यन जो इतनी जल्दी से ठीक हो गया ना, वो सिर्फ उर्वा के लिए हुआ है। बिल्कुल सही बात है। उस लड़की ने उसके अंदर से वो तमाम बातें निकाल दी जो उसे बार बार तकलीफ दे रही थी। ये तो है। ये बताओ तकलीफ कब है? अभी तो डिसाइडेड नहीं है। हमने डीन सोफिया से परमिशन लिया है। जिस दिन की भी वो परमिशन देंगी उसी दिन का हम इवेंट रख लेंगे।
ठीक है, तो वो किस किसको बुलाएगा? आर्यन तो मुझे बता रहा था कि वो सबको इनवाइट करेगा। आप चलेंगी? हाँ हाँ, मैं जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, आखिर मेरे बेटे की कामयाबी है। से रूहान होता तो कितना अच्छा होता ना। आखिर वो मास्टर्स का मास्टरमाइंड था। अब नहीं है वो, अब जो भी है वो सारे में। इसे पता नहीं सारिम को भी क्या हो गया, सीधे मुंह बात ही नहीं करता है मुझसे। बेटा वो अपनी चीजों में उलझा हुआ होगा, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी दफा ये बात समझाई है। बाकी सबसे तो ठीक तरीके से बात करता है, मुझे से उसको कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है फिर तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लगी हो, पूछ के देख लो। पूछूंगी मैं उससे। बेहतर है। कितनी कापियां छुपाई हैं? मैंने यार 200। 200? 200 तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? यार मैं सोफिया बोल रही थी कि कम से कम 5-5 कॉपी जानी है पर कैंपस। ये किसकी कापियां छपवाई जा रही हैं? माँ आर्यन ने किताब लिखी है। अच्छा, अली बे का कायदा लिख लिया तूने? क्या यार आंटी, आप भी मुझे हल्का ले रही हैं। हल्के की तो तू बात ही ना कर, वो तो टिस्से मिस नहीं होने का। हाँ मगर ऐसा क्या लिख लिया कि जो इतनी धूम हो रही है? अम्मा मास्टर देखा है आर्यन ने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जहाँ आंटी उड़ा लें आप भी मजाक। मैं आपको हर गिस नहीं बताऊंगा कि मैंने 500 पेजेस की किताब क्यों लिखी है और किस बारे में लिखी है। वाह, ये तो कमाल हो गया। अम्मा ये कमाल इसका नहीं है, ये कमाल तो उर्वा का है, जिसने इसके अंदर का राइटर बाहर निकाला है। यार मैं तो समझा था कल्चर डे वाले दिन तुम सब लोग मेरी राइटिंग स्किल्स देख के खुद ही रियलाइज कर लोगे कि आई शुड राइट, बट तुम लोग ने कुछ गाइड ही नहीं किया मुझको। यहाँ पे तो लुका छुपी खेली जा रही थी ना, साफ साफ नहीं बता सकते थे। ये इतने समझदार नहीं है, पता नहीं तुम लोग कब बड़े होंगे। अरे आंटी वक्त लगेगा, हम भी देखते देखते बड़े हो जाएंगे। अम्मा आपको पता है यूनिवर्सिटी में तकरीब होगी, डीन ने कहा है कि आला हुकाम से बात करके तकरीब की डेट अनाउंस करेंगे। मैं तो नया जोड़ा पहनूंगी। आंटी ये भी कोई फरमाइश हुई? मैं आपका बेटा आर्यन आपको नया जोड़ा दिलवाएगा। अम्मा बाजी कब आएंगी? एक तो तू बगैर बाजी के सांस भी नहीं लेता। अरे आंटी बाजी के बगैर घर में मजा कहाँ आता है। वैसे भी घर में रौनक का दूसरा नाम बहन होता है। आ जाएगी आ जाएगी, कह रही थी घर को अकेला इतने दिन तक नहीं छोड़ सकती। आंटी वैसे आप सीरियसली बुक पढ़ के बताइएगा कि मैंने कैसे लिखी। अरे तूने तो इंग्लिश में लिखी है ना किताब। चल झल्ला कहीं का, मुझे पढ़ना कब आता है। हाँ, सारिम सुना देगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी आंटी, मैं आपके लिए ट्रांसलेशन करवा दूंगा, वो भी उर्दू में। हाँ मगर आसान उर्दू में करना। अम्मा आप बेफिक्र हो जाए, आर्यन को वैसे भी जो मुश्किल उर्दू होती है ना वो समझ में नहीं आती। सोच है तेरी बेटा। बाकी मेरी सोच सही है। अस्सलाम वालेकुम प्रीटी लेडी। वालेकुम सलाम। मैं तुमसे नहीं, मैं प्रीटी लेडी से बात कर रहा था। थैंक यू। आप मेरी दादी हैं या रूहान की? मैं जिसकी भी दादी हूँ, इसकी दादी हूँ, तुम्हारी। आई ट्रस्ट रियलिटी। अब थोड़ी काम की बात करें। अम्मी ने थोड़े काम से भेजा है। क्या काम की बात? वो कल अब्बू की बरसी है। कितना अरसा हो गया? 15 साल। I feel bad for you. नो इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अम्मी ने कहा था फोन पे बता दो, लेकिन मैंने सोचा कि इन पर्सन बेहतर होगा। आएंगे, जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे। चलें अब मैं निकलता हूँ, और भी लोगों को बताना है। चाय नाश्ता कुछ? नो थैंक यू, वो मुझे अलीज़ा की हाथ की चाय पसंद नहीं। रोहान,
जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो मेरी जिंदगी से तो जैसे खुशियां ही चली गई। तुम मेरी शामों सहर में हो। मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। काश कि तुम इस बात को समझ पाते। काश कि हमारे दरमियान ये दूरी ना होती। याद हो गया है अब समझ रहा हूँ। जब याद ही नहीं है तो समझ कैसे रहे हो? देखो, एक फिल्म की सीन्स की तरह हर सीन स्टेप बाय स्टेप सीख रहा हूँ ताकि पूरी फिल्म रट जाए। क्या बोल रहे हो? भाई तुम्हें पूछना क्या है? मुझे तो मिक्स कॉस्ट का समझ नहीं आ रहा ना। अरे वाह, शाबाश, सबसे आसान चीज अभी तक याद ही नहीं की तुमने। कोई तो देखो, तुम लोग जो बार बार एक दुकान पे जाके डिस्काउंट मांगते रहते हो ना, उसके हवाले से है मिक्स्ड कॉस्ट। क्या? देखो, मिसाल के तौर पे तुम एक दुकान गई हो, तुमने वहाँ पे एक लिपस्टिक पसंद की है। अब उस लिपस्टिक की ओरिजिनल कीमत है 100 रुपये, लेकिन तुम्हारा बजट 90 रुपये है, तो तुम मुझसे जो 10 रुपये का एक डिस्काउंट कराओगी ना, उसको कहते हैं मिक्स कॉस्ट। अच्छा चले बताएं क्या बेच रहे हैं आप? तुम्हारे आगे कोई क्या बेच सकता है? शेफ भाई बहुत छिछोरे हो गए आप। मुझे टेंशन हो रही है कि मैंने अच्छी बुक लिखी भी नहीं लिखी है। टेंशन किस बात की? आर्यन, मुझे पूरा यकीन है बहुत अच्छी बुक लिखी है आपने। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम बस हर वक्त परेशान करती रहती है। पहले भी तो परेशान करती थी ना, तब तो ऐसे नहीं कहते थे तुम। लेकिन अब बोलता हूँ ना,